तो दोस्तों हमारे देश में कहावत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और वो ये है कि देखिए दोस्ती यारी या फिर रिश्तेदारी, इसे आप अपने धंधे से दूर रखिए, क्योंकि आप अगर इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको हर हाल में नुकसान होगा ही होगा। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर हम लोगों ने इस कहावत का अनुसरण नहीं किया और फाइनली हमें बहुत तगड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। और इस नुकसान की वजह से अब भारत और रशिया के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। नो डाउट इसके सूत्रधार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, लेकिन इसकी सीधे सीधे सजा भारत को मिल रही है, भारत के विकास को मिल रही है। तो ये सारी चीजें अब हमने और ज्यादा समय तक नहीं सहना चाहिए और इसको लेकर अब आरबीएनएल द्वारा स्पष्ट रूप से सरकार को ये कह दिया गया है कि देखिए रशिया को इस मामले से दूर रखते हुए बाहर कर दीजिए। जी हाँ, अब क्या खबर निकल कर आई है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। आप अपना ओपिनियन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों रेलवे के सेक्टर में वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के लिए एक ड्रीम के समान है, जिसे हम लोग काफी जल्दी अचीव करना चाहते हैं और 2024 तक का हम लोगों ने लक्ष्य बनाकर रखा है कि इस दौरान कई सारी वंदे भारत ट्रेन भारत के अलग अलग हिस्सों में दौड़ेगी और ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लेकर आएगी इंडियन रेलवे के अंदर। इसके अलावा हमारा ये भी मोटिव है कि आने वाले कुछ ही सालों में इनकी संख्या भारत के अंदर कम से कम 400 हो जाए। अब इन 400 में से 120 ट्रेनों का निर्माण करने के लिए एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें आरबीएनएल को 20% स्टेक देकर 80% स्टेक किसी बाहरी विदेशी कंपनी को देना था, जिस दौरान सबसे कम बोली लगाई जाती है रशिया की कंपनी द्वारा, जिस कंपनी का नाम होता है ट्रांसमाश होल्डिंग। और फाइनली ये कंपनी टेंडर जीत लेती है, जिसके बाद कंडीशंस ये थी कि 30,000 करोड़ रुपए कीमत में 120 वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएगी, जिनका निर्माण भारत के अंदर लोकली किया जाना है और अगले 35 सालों तक इनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस वगैरह की व्यवस्था यही कंसोर्टियम करेगा। अब दोस्तों इस रशियन कंपनी की बात की जाए तो सारा कुछ अरेंजमेंट इनके पास उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसा होता है कि आप सारी चीजों का निर्माण नहीं करते, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके बाद आप दुनिया के वेरियस अलग अलग कंपनियों के साथ संपर्क करते हैं, उनसे अलग अलग पार्ट्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद आप अपनी परियोजना को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रशिया की कंपनी द्वारा भी यही किया गया था। उन्होंने टेंडर जीतने के लिए पहले कोशिशें की, टेंडर जीत लिया। इसके बाद इनकी प्लानिंग ये थी कि कुछ पार्ट्स तो रशिया के अंदर बनते हैं वो वहां से मंगवा लिए जाएंगे। इसके अलावा जो पार्ट्स रशिया के अंदर नहीं भी बनते उनका इंपोर्ट हम लोग अमेरिका सहित बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज से कर लिया करेंगे, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भारत के अंदर बड़ी आसानी से हो जाएगा और इसी तरह की प्रक्रिया चलते रहेगी। लेकिन दोस्तों बीच में ये सारे सैंक्शंस लग जाते हैं रशिया के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट था वंदे भारत का, ये अधर में लटक जाता है। कारण ये था कि ये जो नए सैंक्शंस लग गए हैं इनकी वजह से न तो पार्ट्स रशिया से आ पा रहे हैं और न ही यूरोपियन देशों से आ पा रहे हैं, जिस वजह से इस परियोजना में बिल्कुल भी प्रगति हुई ही नहीं है। 2024 तक बताया जा रहा था कि 2 प्रोटोटाइप बन जाएंगे जिनके ट्रायल रन्स लिए जाएंगे, तो उनके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनकी सजा भारत भुगत रहा है और यही नुकसान हुआ जब हमने दोस्ती को हमारे धंधे के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो अब चूंकि आरबीएनएल कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि 80% स्टेक जो है वो रशियन कंपनी के पास है, तो ये जो कंसोर्टियम नया बना हुआ है ये एक रशियन कंपनी ही मानी जाती है। विदेशों में इसे रशियन कंपनी के नाम से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रह्मोस का ले लीजिए, ब्रह्मोस में 51% स्टेक हमारे हैं, इस वजह से वो कंसोर्टियम भारतीय दिखाई देता है और यही कारण है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऊपर किसी तरह के कोई सैंक्शंस अभी तक नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर आरबीएनएल का यही कहना है कि देखिए अब बहुत हो चुका है, अब एक काम करते हैं कि जो रशियन कंपनी है उसके पास 26% शेयर रहने देते हैं, बाकी आरबीएनएल के शेयर्स जो कि 20% थे अभी तक उन्हें बढ़ाकर 69% तक कर दीजिए। इसके अलावा 5% और शेयर बचेंगे, तो उसके लिए तीसरा भागीदार लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी जिस कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में एलियस कहा जाता है उसे दे दिया जाए। और इस तरह का सुझाव एक लेटर लिखकर आरबीएनएल ने रशियन कंपनी को भेजा। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इसके ऊपर रशियन कंपनी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है और इस सुझाव को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। और न केवल इसे खारिज किया है बल्कि उन्होंने ये सारा मुद्दा रशियन गवर्नमेंट के सामने उठा दिया है। और अब बताया जा रहा है कि रशियन गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेकर आपस में बातचीत करेगी। कहने का मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन इससे नुकसान हमारा हो रहा है। तो काम न कर पाने की वजह से जब हम आपका कुछ % का शेयर या फिर कुछ हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप देना नहीं चाहते, तो फिर इसका हल निकलेगा कैसे? या तो फिर आप काम करके दीजिए, जो कि इस समय संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली भारत के धंधे वाली गाड़ी यहाँ पर रुक गई है और ये सारा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है वंदे भारत के प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे मेरे हिसाब से इस समय शीघ्र से शीघ्र भारतीय सरकार ने एक्शन लेते हुए कोई ना कोई हल ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारी ये परियोजना आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 69% स्टेक हमारी कंपनी यानी आरबीएनएल के पास आ जाते हैं
तो उसके बाद ये रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को बाईपास बड़ी आसानी से कर सकती है। ऐसा कर देने के बाद हम लोग किसी भी यूरोपियन देश से या फिर अमेरिका से वंदे भारत को मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर पाएंगे और ये जो परियोजना है ये बड़ी आसानी से चलती रहेगी और आज की तुलना में कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए अब यहाँ पर रशियन कंपनी अड़ गई है। खैर कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा, उसके बिना तो ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती।